दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अपनी कहानी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गणेश जी और एक बूढ़ी माई की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन भगवान गणेश अपने धाम में बैठे बैठे आराम कर रहे थे। उसी समय गणेश जी के मन में विचार आया कि क्यों ना पृथ्वी लोक पर जाकर अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। फिर क्या था, भगवान गणेश ने एक बच्चे का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक के लिए निकल पड़े। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर उन्होंने अपने एक हाथ एक चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी भर चावल लेकर इधर उधर घूमने लगे और लोगों से कहने लगे कि कोई मेरे लिए इस दूध की और इस चावल से खीर बना दो। पर वहाँ पर खड़े लोगों ने बच्चा रूपी गणेश की बात सुनने की बजाय सभी लोग उसकी बातें सुनकर हंसने लगे और आपस में बात करने लगे कि भला एक चम्मच दूध और चुटकी भर चावल से कोई कैसे खीर बना सकता है। काफ़ी देर घूमने के बाद एक बूढ़ी औरत की नज़र उस बच्चे पर पड़ी जो उस समय अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत को बच्चे रूपी गणेश जी पर दया आ गई और उस बच्चे से बोली कि ला बेटा, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। ये सुनकर गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या माई आप सच में तुम मेरे लिए खीर बनाओगी? तब बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। फिर गणेश जी ने उस बूढ़ी औरत को दूध और चावल दे दिया। उसके बाद बूढ़ी औरत ने एक छोटे से बर्तन में दूध और चावल डालकर खीर चूल्हे पे चढ़ा दी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने देखा कि जिस बर्तन में उसने खीर चूल्हे पर चढ़ा रखी है वो बर्तन पूरी तरह से भर गया। तब उसने उसे बड़े बर्तन में खीर डाली पर वो बर्तन भी भर गए। ये देख वह बूढ़ी औरत ने गणेश जी से बोली कि बेटा, मेरे पास इतने ही बर्तन थे, अब मैं तुम्हारे लिए खीर कैसे बनाऊं? तब गणेश जी ने कहा कि माई आप जाओ और पड़ोसियों के घर से जाकर बर्तन मांग लाओ। उसके बाद जो बर्तन उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से मांग कर लाई वो सब भी खीर से भर गए। ये देख बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, ये खीर तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं इस खीर का क्या करूँगी? उसके बाद बच्चे रूपी गणेश जी ने कहा कि जा माई, पूरी नगरी में खीर खाने का निमंत्रण दिया। फिर वह बूढ़ी औरत अपने घर सबके घर जाकर कहने लगी कि आज मेरे घर पे खीर खाने के लिए आना। परंतु बुढ़िया की बात सुनकर सब लोग कहने लगे कि तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए रोटी नहीं है, तुम रोटी मांगती फिरती हो, ऐसे में आज तुम हम सबको खीर कहाँ से खिलाओगी? तभी कुछ लोग कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, उसका मजाक बनाने के लिए ही चलेंगे। सभी एक दूसरे को सलाह देने लगे कि घर से खाना खाकर चलेंगे, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। जबकि कुछ लोग बोले, अरे खाना तो घर आकर भी खा लेंगे, देख के तो सही बुढ़िया ने कौन सी खीर बनाई है और क्या खिला रही है। इधर जैसे ही बुढ़िया सबको खीर खाने का न्योता देने गई, उसी समय उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी कि नहीं। फिर वह एक कांसे की थाली में खीर डालकर खाने के लिए बैठ गई। उसने खाने से पहले भगवान गणेश को भोग लगाया और उसने खीर खाना शुरू कर दिया। उधर कुछ देर बाद नगर के लोग बुढ़िया के यहाँ खीर खाने आने लगे। जब सभी लोग आ गए तब बुढ़िया ने सभी को खीर परोसा। बाद में सबने खूब भर पेट कर खीर खाई। खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, इसलिए जो घर से खाना खाकर आए थे वो बहुत पछताए। जब नगर के सभी लोग खीर खाकर चले गए तो बूढ़ी औरत और गणेश जी से बोली कि चल बेटा, अब हम भी खीर खा लेते हैं। तब बच्चा रूपी गणेश जी ने कहा कि माई, मेरे तो भोग लग गया, माई मैंने तो खीर खा भी ली। तब बूढ़ी औरत कहा कि कब बेटा, तूने कब खीर खाई? तब बच्चा बोला, माई जब तू सारे नगर में बुलाव देने के लिए गई थी तब बहू ने सबसे पहले खीर थाली में लेकर बैठी थी, तो उसने बोला था कि गणेश जी तेरे लिए भोग लगे। ये सुनकर बूढ़ी औरत को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोली कि बेटा, तुम गणेशा है? तो बच्चा बोला, हाँ माई, मैं ही गणेशा हूँ। ये सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। तब भगवान गणेश असली रूप में आ गए और उन्होंने उसे बूढ़ी औरत को खूब आशीर्वाद दिया और वहाँ से जाते हुए गणेश जी ने उसकी झोपड़ी में लात मारी, जिससे बूढ़ी औरत की झोपड़ी महल मंदिर हो गए, नौकर चाकर हो गए, रिद्धि सिद्धि के भंडार भर गए। तो दोस्तों, जिस प्रकार उस बूढ़ी औरत के ऊपर गणेश जी की कृपा बरसी, वैसे ही सभी भक्तों पर कृपा बरसती रहे।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।